सो लास्ट डे हमने कुछ स्कीमेटिक्स के नाम लिखे थे, CQ40 है ना। N5010 और कौन सा बताया था, XPS L502। बताओ। D703P HP D703P डी सीरीज का कोई भी मिल जाए। LA-D 702P कर लो उसको। 703 का है या नहीं नहीं पता, चलो 702P। तो कर लो सर। और 15341-1 15341-1। हाँ जी। 3541-3542 L का 35 3521-3542 दोनों से ये आगे 35 ठीक है। 3521 3542 की जगह ये भी काम चल जाएगा। 15341-1। ठीक है सर। और ये था आपका HP 2000, ये भी बताया था। HP 2000 पुराना बोर्ड है। हाँ जी। HP 2000 न्यूटन के नाम पे आता है ये। हाँ जी। इसको न्यूटन बोर्ड से बोल रहे हैं। ठीक है। JD6 हाँ जी। और वो था सोनी का MPX 269। ZE6 भी था, ZE6। हाँ जी। और सोनी का MPX 223 या 269। MBX-224 अगर ढूंढते हैं तो वही आता है। हाँ जी। 22 हाँ 3 कोई भी एक। हाँ जी। ठीक है। एप्पल में आप ले लो 820-820-00165। हाँ जी। और आता है 820-3115 मैकबुक प्रो। $820-3115। ठीक है। और हाँ जी। अभी एक नया मॉडल बताया था LA-F115। इसका बोर्ड वीवर वगैरह भी है। हाँ जी। बहुत सारे बोर्ड खोल दिया हमने, है ना। हाँ जी। इस तरीके से देखिए, अभी जैसे है, जब आपके दिमाग में हमने बताया था ना कि आप न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन का अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अब बोर्ड आप केवल स्कीमेटिक ओपन करेंगे, रिपेयर कर ले जाएंगे। कई बार हमारे पास जैसे अभी रिसेंट इस केस है, ये अक्सर आता है LA-F115P। और ये बाद में है, अभी जल्द रिसेंट हमने ध्यान दिया तो पता चला कि ये i7 और i9 प्रोसेसर है। ठीक है। और नए जनरेशन का बोर्ड है, लेकिन रिपेयरिंग करते समय हम लोगों को कुछ खास इस तरीके का फर्क समझ नहीं आया। इवन हमने बायोस, इसकी बायोस भी प्रोग्राम करने के लिए
नेट से डाउनलोड किया, प्रोग्राम किया और एक बार में चल पड़ा। ठीक है। हाँ जी। हाँ, सो हमने आपको पावर प्लान के बारे में बता दिया था। किसके बारे में? पावर प्लान। या जिसको वोल्टेज रेल्स भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, जैसे ये एकदम लेटेस्ट जनरेशन है F115P, इसमें भी वोल्टेज रेल दिया हुआ है। हाँ जी। अब लेकिन इसमें वो सारी पावर्स बन दिखाया है जो मदरबोर्ड में बनेंगे, बनेंगे। लेकिन उनका सीक्वेंस एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। हाँ जी। रैंडम सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस हाँ, आपको अरेंज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आरटीसी नीचे दिया यस हुआ है। तो लेकिन कौन कौन सी पावर बनेंगी इसके बारे में आप देख सकते हो कि नए मदरबोर्ड में कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं और उसका क्या यूज है। जैसे पहले लिखा हुआ है SDC इन एडाप्टर पावर सप्लाई। हाँ जी। जो DC इन सेक्शन से पावर दी जाएगी वो है SDC इन। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। साथ यस साथ लिखा हुआ है एडाप्टर पावर, सप्लाई। हाँ जी। यानी फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट और करंट सेंसिंग रजिस्टर के बाद वाली जो पावर होगी उसका नाम क्या है? एसडीसी इन। SDC इन। और बैटरी इसमें 17.5 वोल्ट की है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, ये भी एक अच्छी बात पता चला कि 17.4 वोल्ट की बैटरी है। वहाँ पे 17.4 वोल्ट आएंगी। हाँ, बैटरी। हाँ जी। ठीक है। और V+19 VB AC और बैटरी पावर रेल फॉर पावर सर्किट, ये है सर्किट। पावर SRC। ठीक है सर। ये कौन सी हो गई? पावर एसआरसी। पावर SRC। लिखा है VCC कोर, CPU की कोर पावर हो गई। क्या हो गई? हाँ जी। सीपीयू की कोर पावर। CPU कोर। और VCC GT स्लाइस्ड ग्राफिक्स पावर रेल। हाँ जी। ठीक है। मतलब जो यस ग्राफिक्स के लिए, ये जिसको GFX कहते थे हम हाँ, लोग, उसको जीटी करती है। उसका नाम क्या? VCC GT लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जीटी। हाँ जी। PCCGT। हाँ, GT ग्राफिक्स पावर। ठीक है। ये CPU GFX जिसे हम बोलते थे, हाँ जी। है ना? और हाँ ये जी। CPU कोर हो गया। अभी तक इन दोनों पावर का नाम सुना था हम लोगों ने। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद हाफ ऑफ द रैम पावर रैम DDR पावर। VTT पावर लग रही हाँ है जी। ना? हाँ जी। जी। हाँ, ये रैम रेगुलेटर पे बनेगा। कहाँ बनेगा? रैम रेगुलेटर। रैम रेगुलेटर पे। इसमें 1.0 वोल्ट प्राइम वोल्टेज। ठीक है। ये क्या है? ये स्टार्टिंग में ही बन जाती है। नए मदरबोर्ड में आपने देखा होगा +3.3 वोल्ट, +5.0 वोल्ट, +1.8 वोल्ट और +1.0 वोल्ट प्राइम। यहां पर भी प्राइम लिखा हुआ मिल सकता है। ये दोनों ही एसओसी के लिए इस्तेमाल होती है ठीक है। और ये प्राइमरी वोल्टेज ही है। ओके। ठीक है। ठीक है। जी सर। 1.0 वोल्ट VCC IO ये भी है उसी के साथ ही। हाँ जी। ये बाद में बनेगा ट्रिगर करने के बाद। ठीक ठीक। है। और ये पावर का नाम थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन 1.0 वोल्ट पहले भी हमने देखा है ना? हाँ जी। ये भी 1.0 वोल्ट। पीसीएस के लिए। ये ऑन रहेगा, ऑन ऑफ DS3, ऑन ऑफ या ऑन। जो भी रहेगा। ये है आपका 0.95 वोल्ट GPU के लिए। अगर ग्राफिक कार्ड होगा तो ये दोनों पावर किसके लिए है? ग्राफिक कार्ड ग्राफिक के के लिए। लिए। ग्राफिक के लिए। ठीक है। और ये हो गया रैम। रैम ये तो पावर। GPU ग्राफिक्स हो गया। हाँ जी। जी। और DDR4 ये दोनों ही पावर। हाँ, इसमें एक पावर देखिए ज्यादा, 2.5 वोल्ट। हाँ जी। 2.5 वोल्ट।
2.5 वोल्ट की पावर फर्स्ट जनरेशन के बोर्ड में बनता ही बनता था, या उससे पहले डेस्कटॉप वगैरह में। अच्छा, ठीक है, आपका 2.5 वोल्ट की पावर इवन आई थिंक उस पे भी मिल जाएगा 15341-1 पे, सिर्फ 5th जनरेशन के बाद जो वोल्टेज, या आपने देखा होगा एएमडी के मदरबोर्ड्स में 2.5 वोल्ट बनता है। ठीक है, तो ये एक पावर 2.5 वोल्ट आपको देखना है कि कहाँ बन रही है, ये दोनों रैम से रिलेटेड है। RAM से related है। ठीक है, हाँ जी, 4th जनरेशन के बाद के कई सारे बोर्डों में 2.5 वोल्ट देखने को मिला हमें। ठीक है। 4th क्या, 6th जनरेशन, कौन सा जनरेशन, 6th। 6th जनरेशन। 1.8 वोल्ट प्राइम जो S3 स्टेट में बनता था, उसी को प्राइमरी वोल्टेज पहले ही बना दिया, इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। हाँ जी। ठीक है, अब ये 3 वोल्ट ऑलवेज, 3 वोल्ट VLP, ये तो LDO हो गया, ये ऑलवेज। और 3 वोल्ट DSW, ये 3 वोल्ट की ही जो पावर है, ऑलवेज की पावर को ही DSW डीप स्लीप वेल पावर और PCH पावर में कन्वर्ट करके, 3 वोल्ट की ही पावर कन्वर्ट करके ये प्रोसेसर को दी जाती है। किसको दी जाती है, प्रोसेसर को। ये SOC प्रोसेसर और PCH लिखा है, तो ये दोनों SOC पे ही कनेक्टेड होगी। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। 3 वोल्ट VS, ये भी है सस सप्लाई। VGS 3 वोल्ट को ग्राफिक्स के लिए कन्वर्ट किया जाएगा, तो ठीक है। VGS और 1.8 वोल्ट को भी हमने कन्वर्जन बताया था। हाँ जी, 1.8 वोल्ट वी ग्राफिक्स अगर आईसी होगी, अगर ग्राफिक आईसी होती है तो रैम की पावर कन्वर्ट होती है ग्राफिक्स के लिए, 3.3 वोल्ट कन्वर्ट होती है, 1.8 वोल्ट कन्वर्ट होती है, इवन 1.05 भी कन्वर्ट। ओके। हाँ, ठीक ठीक है। है, इनके कन्वर्जन होते हैं और ग्राफिक्स को दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों, ये जो दो कन्वर्जन पावर है ये। ठीक है, आप देखेंगे ये पावर XPS L502 में भी मिलेगा। ठीक है। इसमें इवन L502। उसमें तो 1.05 वोल्ट PCH अंडरस्कोर VGA भी मिल जाएगा, यानी 1.05 वोल्ट का भी कन्वर्जन करके ग्राफिक्स को देते हुए मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद है 5 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट VS, ये दोनों भी आप जानते हैं। हाँ जी, 5 वोल्ट कॉइल की पावर, ये सस पावर है। हाँ जी। VS कन्वर्जन है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, VS कन्वर्जन है, और जहां ऑलवेज लिखा है वो कॉइल की पावर। कॉइल की पावर। RTC पावर को भी जानते हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, RTC 3.3, और ये VCC SA 1.05 वोल्ट होगा ये, या तो ये होगा 1.05 वोल्ट को कई बार लिख देते हैं VCC से, या +0.95, इनको एजेंट पावर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, इसमें केवल और केवल 2.5 वोल्ट आपने नया देखा होगा, हाँ जी, और ये भी नया तब देखा आपने जब पहली बार, अगर 6th जनरेशन का बोर्ड आप रिपेयर करते हैं, या AMD के बोर्ड में भी 2.5 वोल्ट मिलता है। प्रोसेसर के बाजू में 2.5 वोल्ट बनता है AMD G4 में। ओके। AMD G4। AMD G4 में बनता है ना। AMD हाँ, तो नथिंग इज डिफरेंट, अगर देखें तो कुछ भी नया इसमें नहीं है। ऑलमोस्ट सेकंड जनरेशन या फ्री के लैपटॉप में भी आपको 2.5 वोल्ट मिल रहा है, तो ये मिल तो रहा है। पेड है। पेड़ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, बस इसमें क्या है, आपका सीक्वेंस चेंज। ठीक लेकिन है। अब मान लो लेटेस्ट जनरेशन का बोर्ड आपके पास आ गया, हाँ जी, अनिकेत, जी, आपके पास लेटेस्ट जनरेशन का बोर्ड आ गया, लेकिन स्कीमेटिक नहीं है, तो एटलीस्ट पावर के बारे में पता होना चाहिए कि हमें अगर ग्राफिक्स वाला बोर्ड है तो क्या क्या ढूंढना है, नॉन ग्राफिक्स में है तो कौन कौन सी पावर हमें ढूंढनी है। इसी स्कीमेटिक के आधार पे आप सर्च कर सकते हो। जी सर। क्योंकि सबकी कॉइल तो होगी ना, बड़ी या छोटी कॉइल होगी, लेकिन मदरबोर्ड पे अवेलेबल होगी।
जी सर। दूसरा हमने देखा है जैसा मॉसफेट होता है 1.8 वोल्ट फॉर्मेशन जैसा होता है, 1.8 वोल्ट के फॉर्मेशन के लिए एक 8 पिन की आईसी भी इस्तेमाल होती है। जी वेगास और टीडीएस वाले बोर्ड में जहां रैम लगाते हैं लेफ्ट साइड में कॉर्नर में देखा होगा 8 पिन की एक आईसी होती है जिसपे 2.5 8 वोल्ट पिन की बल्ब आईसी रहती है सर। है ना। उसका नंबर आप देखो, जनरली वो नंबर देखो मैं ही नंबर भूल गया ठीक है, वो नंबर याद रखो, एक कॉमन नंबर होता है। तो उस तरीके का वोल्टेज रेल में M3 जो मेंशन है ये किस चीज के लिए है? स्टेज जो लिखी है S0 S3 DS3 या S4 S5 के बाद M3 जो है। अरे S0 डीप स्लीप वेल, आप S5 स्टेट, S4 स्टेट और S3 स्टेट, S0 स्टेट तो समझते हो ना। ये तो समझते हैं, ठीक है सर। बस उतना ही समझो जो तुम समझते हो। M3 आप S0 स्टेट जैसे समझते हैं ना वैसे आप समझो S0 स्टेट, ठीक है। या स्लीप स्टेट होता है ना, जैसे जी स्लीप हाइबरनेट। M3 का एग्जैक्टली मीनिंग हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ आपको इतना पता है कि DS पहले S5 स्टेट होता है, फिर S4 स्टेट, फिर S3 स्टेट, S0। उसके बाद S0 स्टेट, ठीक है। हाँ जी। M3 किसको कहना चाह रहा अभी पता चल जाएगा, जैसे DC नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ये देखो सर ऊपर जो बना हुआ है ना, ये DS3 G3 S5 सॉफ्ट ऑफ M3, मतलब कि सॉफ्ट ऑफ पड़ा है जब। ये ऊपर वाला चार्ट देखो। हाँ हाँ ये। बिल्कुल, हाँ सॉफ्ट ऑफ का मतलब जब शट डाउन करते हैं ना कंप्यूटर, हाँ उसको सॉफ्ट ऑफ कहते हैं। हाँ, वो स्टेज है ये। हाँ वो स्टेज है। हाँ जी। स्क्रीन का पैनल ओपन है लेकिन लैपटॉप ऑफ है। शट डाउन। चल, वोल्टेज रेल्स नए बोर्ड का भी समझ आ गया। हाँ जी। जी सर। हाँ, और ऑलमोस्ट यही वोल्टेज रेल आपका न्यू जनरेशन के जो मैकबुक प्रो सीरीज के लैपटॉप्स हैं हाँ जी। उनमें भी है। नाम ऐसे ही, क्योंकि देखिए बोर्ड का जो आर्किटेक्चर डिजाइन होता है ना, वो एसओसी या पीसीएच या प्रोसेसर को ध्यान में रखकर डिजाइन होता है। बिल्कुल सर। तो अब जो प्रोसेसर आपका एचपी पे लगा है वही डेल पे भी लगा है और वही एप्पल में भी लगा है। तो अगर आपका मान लीजिए 8th जनरेशन का प्रोसेसर है जिसको 1.5 वोल्ट चाहिए या उसको 1.8 वोल्ट प्राइम वोल्ट चाहिए, तो उस किसी भी बोर्ड में रहेगा, उसको वो चाहिए ही चाहिए। जी सर। अगर प्रोसेसर को 1.05 वोल्ट चाहिए तो वो किसी भी मदरबोर्ड पे होगा, उसको चाहिए चाहिए। हाँ जी। डीएसडब्ल्यू की पावर जिसको बोले, जैसे 3 वोल्ट ऑलवेज या एलडीओ पावर हमने पहले बताया था कि वो जाके पीसीएस से कनेक्ट हो जाती है या प्रोसेसर से कनेक्ट हो जाती है। पहले पीसीएस से, प्रोसेसर उस समय अलग हुआ करता था, तो वही चीज प्रोसेसर पीसीएस एक साइड कंबाइंड हो गई, तो फिर अब प्रोसेसर को भी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ जी। इस तरीके से चीजें हो जाती हैं आपके। जैसे मैं कुछ चीज, ये है, एक सेकेंड, जैसे आपको क्या है, मान लो कोई प्रोसेसर है, क्या है, इसको सेव कर लो। ने एक दिन आपको लोगों को बताया था, शायद एक दिन बताया था ना, 10 से 11 चीजें हम लोग ढूंढते हैं अगर SLP_S4 मिशिंग होता है, जिसमें DSW आपका, हेलो,
हाँ जी जी सर बोलिए। RI हैश PCI वेकअप 3 वोल्ट PCH, ये AC प्रेजेंट, बैटरी लो, हाँ जी याद है आप लोग को? याद है। हाँ जी। याद है सर, याद है। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा था। तो वो पिक्चर अगर, वो चीजें अगर आपको याद है तो उसी के हिसाब से, जैसे अगर मान लो कोई प्रोसेसर है आप लोगों का कौन सा? मेरा सर रिकॉर्डिंग ऑन करना, 1 मिनट। 16 अगस्त सर, सेकंड फोल्डर में जाइए। हाँ जी यही ना, 16 हाँ जी अगस्त। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 127। हाँ जी। हम्म सर वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देना तो। ठीक तो ऑन ही है भाई वो रिकॉर्डिंग। नहीं है। अरे नहीं मैं ऑन। इधर से कर लूंगा, अलाउ कर दो। हम्म। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रोसेसर है, लास्ट लेवल पे अगर आप प्रोसेसर को ही, अगर प्रोसेसर की पावर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना? हाँ जी तो पहले भी हमने ये चीज बताई, एसओसी है। तो इसके अंदर क्या है, पीसीएच भी होता है और एसओसी प्रोसेसर भी। प्रोसेसर भी होता है। ठीक है। अब इसको पूर्ण रूप से एक्टिवेट कराने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा आरटीसी सेक्शंस की पावर होती है पूरा, और जब वो कंप्लीट होता है तो एक वोल्टेज आती है वीसीसी डीएसडब्ल्यू। क्या लिखा होता है? यस। हाँ, डीप स्लीप वेल। ठीक है। और ऐसे ही जब बैटरी लो वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है तो वीसीसी सस करके एक पावर कनेक्टेड होती है। ये S4 स्टेट और S5 स्टेट के बीच की पावर है। वीसीसी सस बनने का मतलब ये हो जाता है कि S5 स्टेट से बोर्ड ऊपर उठ के S4 स्टेट में पहुंचने वाला है। अगर वीसीसी सस की पावर एसओसी को मिलेगी तभी जाके वो नेक्स्ट लेवल पे आपका क्या होता है, S4 स्टेट के लिए एक्टिवेट हो पाता है। आपकी रैम की पावर, एसओसी को रैम की पावर भी दी जाती है। हाँ जी। जी सर। हाँ, जब रैम की पावर बनती है तो एक बार कन्वर्जन होकर के रैम के पास एसओसी को दिया जाता है। जी इसको कभी कभी VDDQ भी बोलते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। आपको एजेंट पावर भी दी जाती है, VASW करके लिखा होता है, VASW आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। VCC-ST की पावर मिल जाएगी, VCC-ST पावर। ठीक है। 3.3 वोल्ट की रन पावर मिल जाएगी, 3.3 वोल्ट S0 पावर, जिसको रन पावर बोलते हैं। हाँ जी अरबाज। हाँ, सर मैं ये बोल रहा था कल की क्लास से मेरी बात में आपकी क्लास कैसे? तो अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करो। ठीक है। हाँ जी रैम की पावर आपका S0 पावर, VCC पावर लिखा होता है, VCC कोर वगैरह जिसको बोलते हैं, है ना? हाँ जी और भी आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही पावर, जैसे 3.3 वोल्ट आरटीसी जो पावर होती है, स्टार्टिंग की अगर बात करें तो एक एक करके जब नहीं काम कर रहा होता है ना प्रोसेसर, तो इन चीजों को पहले तो इन चीजों को एक एक करके वेरीफाई कर लेना चाहिए। 3.3 वोल्ट आरटीसी, कल जैसे हम सर्च कर रहे थे, बोर्ड रिपेयर कर रहे थे, तो इनमें कभी कभी ये मिसिंग मिल जाता है, कभी कोई रैम की पावर नहीं पहुंच रही होती है प्रोसेसर को, तो सही नहीं काम करता है, प्रोसेसर ऑन होके ऑफ, ऑन ऑफ होते रहता है। ठीक है। ऐसे एरर देखा होगा ना आप लोगों ने। हाँ जी हम्म। आपका 3.3 वोल्ट जब स्टार्ट ही होती है तभी से 3.3 वोल्ट की जो तो पावर अगर हम बात करें, ये ऑलवेज वाली भी दी जाती है, सस वाली भी दी जाती है, रन वाली भी दी जाती है, और S0 वाली भी दी जाती है ना? हाँ जी सारी ही पावर।
यानी जब स्टार्टिंग से। अभी नया प्रोसेसर होगा तो 1.0 वोल्ट प्राइम वोल्टेज जिसको बोलते हैं, है ना, एंड प्लस 1.8 वोल्ट प्राइम। इसलिए अभी देखो नए बोर्डों में अगर 1.0 या 1.8 भी शॉर्ट होता है तो एसओ से ही गर्म होते हुए दिखता है। ठीक है। इसके अलावा तो बाकी चीजों के बारे में हम लोगों ने पीछे भी डिस्क्राइब किया ही है। वापस आते हैं स्कीमेटिक रीडिंग पे। वोल्टेज रेल के बारे में समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअल में इसका नाम वोल्टेज रेल यहाँ दे दिया, ये वही है, पावर प्लान ही है, पावर ठीक है। प्लानिंग है, हाँ जी। इसके बाद एक होता है पावर ट्री, इसको हमने नाम दिया है, इसको हम देते हैं पावर ट्री नाम। क्या बोलते हैं? पावर ट्री। अब ये लेटेस्ट जनरेशन में भी है, पुराने जनरेशन में भी मिलेगा। जब N5010 अगर हमने खोला तो ये है वो पावर ट्री। ठीक है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है, समझ आ रहा है? हाँ जी, ये वो पेज है, जैसे कोई मदरबोर्ड में जब कोई पावर बनती है तो उस पावर से कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड हैं उसका ओवरव्यू है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, अगर किसी मदरबोर्ड में जैसे पावर है, अब ये देखो इसी पेज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, इससे एक बहुत अच्छी प्लस पॉइंट पता चलता है कि अगर किसी वोल्टेज लाइन में शॉर्टिंग है तो उनमें क्या क्या चीज खराब हो सकती है। ये आप, हाँ, उस पे डिपेंडेंट कौन कौन सी चीजें खराब हो सकती है उसका अनुमान लगाया जाता है। हाँ, लगाया जा सकता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होती है तो हम लोग क्या क्या चीजें चेक करते हैं, क्या क्या गर्म हो रहा, हाथ कहाँ कहाँ जाना चाहिए, होता है ना। तो 5 वोल्ट की लाइन पे जनरली हमने यूएसबी आईसी शॉर्ट देखा है, हार्ड ड्राइव के पास का कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट देखा है, डीवीडी ड्राइव के पास फैन आईसी शॉर्ट हो सकती है, कोर आईसी शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे होता है ना कि हाँ, कुछ लाइन ज्यादातर यूएसबी आईसी आपने शॉर्ट देखा होगा। हाँ जी, ज्यादा प्रॉब्लम किस में देखते हैं? यूएसबी आईसी। तो हाँ, यूएसबी आईसी को ढूंढ करके उस पे जब आप 5 वोल्ट डाल रहे हैं, शॉर्टिंग बता रहा है तो 5 या 19 वोल्ट डाला, 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट बता रही है, या 5 वोल्ट पे मैनुअल सप्लाई डाला आपने डीसी पावर सप्लाई से, और आप ये चेक करना चाह रहे हो कि हीट क्या हो रहा है, तो जनरली हीट क्या हो रहा होगा ये एजम्पशन दिमाग में होगा, तभी हाथ उस पे रख पाएंगे। बिल्कुल जी सर। अगर ये नहीं पता होता है कि क्या गर्म हो रहा होगा तो शायद वो एक कॉर्नर पे यूएसबी आईसी होगी और वहां हाथ कभी जाएगा ही, बीच में लगे रहेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो हाथ कहाँ रखना है वो पहले ही दिमाग डिसाइड करता है, तो उस एरिया को ढूंढ करके हाथ उधर रखता है तो पता चलता है कि हाँ ये गर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने बोला 5 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट है, यूएसबी आईसी शॉर्ट नहीं है, हार्ड ड्राइव शॉर्ट नहीं है, फैन आईसी शॉर्ट नहीं है, डीवीडी ड्राइव शॉर्ट नहीं है, लेकिन हमने देखा कि कोर आईसी शॉर्ट मिली, तो हमें पता है तब ना कोर आईसी में हम हाथ रख रहे हैं। 3542 में को 1.05 वोल्ट की आईसी भी शॉर्ट होती है 5 वोल्ट की लाइन पे, ठीक है। हाँ, तो हाथ अगर आप जैसे थर्मल सेंसर कैमरा जब तक नहीं है तब तक तो हाथ ही रख के देखेंगे, या आईपी लगा करके ब्रश लगाते हैं आईसीओ पे कि कौन सी आईसी की आईपी जल्दी से इवेपोरेट हो जा रही है, ड्राई हो जा रही है, तो पहले ये दिमाग कहता है कि कोर आईसी पे लगा के देखो, ठीक है, ऑडियो आईसी पे लगा के देखो, यूएसबी आईसी पे लगा करके देखो। शॉर्टिंग की केसेस में अगर जब आप ब्रश से आईपी लगाते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन सी आईसी हीट हो रही है, वो आपको आइडिया दिमाग देता है पहले, तब वहां पे ब्रश लगता है। ऐसा नहीं कि पूरे बोर्ड पे, या तो एक तरीका ये है कि आपके पास आईपी की बोतल ही उड़ेल दो पूरा, है ना, बना के रख लो एक पूरा, लेकिन उसमें क्या होता है कई बार आग भी लग जाता है बोर्ड पे अगर शॉर्टिंग ज्यादा होती है, ज्यादा हो जाती है। कभी आग लगे हुए देखा है? नहीं। हाँ, अभी भाई अगर 19 वोल्ट या 5 वोल्ट की लाइन फुल्ली शॉर्ट है, बहुत हीट हो रहा है ना,
उस पे आईपी डाल दो, देखो पूरे बोर्ड पे भक से ऐसे जल जाएगा आग। अच्छा जी। कई बार जला हुआ है। हमारे साथ हम तो करते रहते ना कि कभी कभी, जब पहले नहीं था ना तो ऐसे ही करते थे। जब पूरी शॉटिंग होती थी ना, ज्यादा शॉटिंग होती थी, नहीं टाइम कम हो तो आईपी ज्यादा उसी पे उड़ा देते थे, तुरंत आग लग जाती थी पूरे बोर्ड पे। लेकिन वो डेंजरस है। डेंजरस है, बिल्कुल। हाँ जी। सो आपको ये से जो ये है पावर ट्री, मतलब ट्री इसका नाम इसलिए हम बोल देते हैं, जैसे एक पेड़ होता है उसमें तना होता है, ठीक है, तने के साथ शाखाएं होती हैं और शाखाओं के साथ टहनियां छोटी छोटी जुड़ी होती हैं, पतली पतली छोटी छोटी। अंकित जी सर। ऐसे ही यहाँ पर भी है। इसका सबसे मेन जो तना है, जो बैकबोन लाइन है, वो ये है पावर एसआरसी वाला लाइन। सर से यहाँ से निकला, ये जो निकला यहाँ से, ये मेन 19 वोल्ट की लाइन है। कौन सी लाइन है? ठीक है। 19 वोल्ट से देखो चार्जिंग सेक्शन काम करता है और चार्जिंग रेगुलेटर बना करके बैटरी को चार्ज करने का है, फिर बैटरी पावर दिया हुआ ये कॉमन पॉइंट वापस। तो ये साइकिल ऐसे यूज किया गया है ना। 19 वोल्ट पे ही डायरेक्ट कनेक्टेड होता है रेगुलेटर 3-5 का। ये 3-5 का रेगुलेटर है। 19 वोल्ट पे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है कोर रेगुलेटर। 19 वोल्ट पे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है 1.05 वोल्ट। 19 वोल्ट पे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है GFX, CPU GFX, ठीक है। 19 वोल्ट पे डायरेक्ट कनेक्टेड है ये रैम रेगुलेटर, ठीक है। तो ये जो रेड वाली लाइन हो गई 19 वोल्ट की लाइन हो गई, और 19 वोल्ट पे ही कनेक्टेड है VGA, ग्राफिक साइज रेगुलेटर। ये 19 वोल्ट का लाइन होगी, पावर है ना। हाँ जी। पावर SRC 19 वोल्ट रेल, ठीक है। ठीक। अब यानी कि 19 वोल्ट में कोई शॉर्टिंग होगा तो इन सारे एरिया में कहीं पर भी शॉर्टिंग आपको मिल सकती है। इसके बाद देखिए है आपका 3 वोल्ट का सेक्शन। कौन सा? 3 वोल्ट का। ये 3 वोल्ट। और उससे पहले LDO, ये भी 3 वोल्ट LDO है। क्या है? LDO। 3 वोल्ट LDO, और LDO से फिर कन्वर्ट किया गया है 3 वोल्ट RTC पावर, KBC पावर, सॉरी कौन सी पावर? केबीसी पावर। 3 वोल्ट LDO से जनरेट किया गया। और इधर ये क्वाइल वाली होगी। ये कौन सी पावर हो गई? क्वाइल। हाँ, क्वाइल की पावर को देखिए कैसे कैसे दिया गया है। 3 वोल्ट की क्वाइल की पावर से क्या क्या कौन कौन सी अदर पावर बनाई गई है उसकी इंफॉर्मेशन है। जैसे 3 वोल्ट को फिर एक मॉसफेट के थ्रू 3 वोल्ट रन की पावर बनाई गई है, कन्वर्जन पावर, और फिर उसी को कन्वर्ट किया गया दोबारा मॉसफेट के द्वारा ग्राफिक कार्ड के लिए run_VGA। 3 वोल्ट रन को भी पावर में कन्वर्ट किया गया। 3 वोल्ट रन से बनाया गया है 1.8 वोल्ट रन VGA। 3 वोल्ट रन पावर को ही 3.3 वोल्ट LCD VDD में कन्वर्ट किया गया है, स्क्रीन कनेक्टर पे भेजते हैं। और 3 वोल्ट की रन पावर से ही दोबारा एक कार्ड के लिए पावर बनाया गया 3.3 वोल्ट रन कार्ड के लिए, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, यानी 3 वोल्ट की रन सप्लाई पे अगर शॉर्टिंग है तो इनमें से कहीं पर भी शॉर्टिंग मिल सकती है। और 3 वोल्ट डायरेक्ट कॉइल वाली पावर देखिए इनसे कनेक्टेड है। और 3 वोल्ट से ही 1.8 वोल्ट का रन बनाया गया APL IC। अच्छा, अभी मैं बोला था ना 2.5 वोल्ट के लिए, 2.5 वोल्ट के लिए APL IC बोलते हैं उसको, ठीक है। और 3 वोल्ट से ही देखिए यहाँ पे लैन की पावर बनाई गई है, फिर लैन से 1.2 वोल्ट लोम पावर बनाई गई है, ठीक है। तो ये 3 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट होगा। अगर LDO में शॉर्ट होगा तो इन तीनों चीजों पे आप देख रहे हो। और ये क्वाइल 3 वोल्ट की पावर से चीजें रिलेटेड हैं ये।
ठीक है। डायरेक्ट। और इसके बाद है 5 वोल्ट की लाइन। कौन सी? 5 वोल्ट। हाँ, यही 5 वोल्ट ऑलवेज ये एलडीओ है और इसी से कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे 15 वोल्ट। और 5 वोल्ट ये कॉइल की पावर देखिए है ऑलवेज। इससे देखिए 5 वोल्ट यूएसबी को दिया गया है। किसको दिया गया है? USB का। फिर 5 वोल्ट की पावर को कन्वर्ट किया गया रन पावर में, हाँ जी। कन्वर्जन पावर। फिर 5 वोल्ट रन को कन्वर्ट किया गया 3.3 वोल्ट सीआरटी एलडीओ, सीआरटी पोर्ट के लिए। ठीक है। ठीक है। और 5 वोल्ट को ही यूएसबी 2 का मतलब दूसरा, कई मल्टीपल यूएसबी हो सकती है, हाँ जी। 5 वोल्ट से यूएसबी 2 वाली आईसी पे भी कन्वर्ट करके दिया गया है। ठीक है। तो ब्लू वाला पोर्शन कितने वोल्ट है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। और ग्रीन वाला पोर्शन कितना करना बनाया हमने? प्लस 3.3 वोल्ट। ये लाइन, इससे कन्वर्जन समझ आ रहा है। देखिए अपने हमने पहले पढ़ा दिया है ना, 3 वोल्ट का कन्वर्जन। 3 वोल्ट ऑलवेज या 3 वोल्ट मदरबोर्ड में कौन बहुत सारी बनती है। 3 वोल्ट एलडीओ बनती है, 3 वोल्ट आरटीसी बनती है, 3 वोल्ट ऑलवेज बनती है, 3 वोल्ट सस बनती है, 3 वोल्ट रन बनती है, 3 वोल्ट S0 बनती है, 3 वोल्ट एलसीडी वीडीडी बनती है ना। ऐसे कई पावर, कई जगह कन्वर्जन। ऐसे ही 5 वोल्ट होता है। 5 वोल्ट की पावर 5 वोल्ट एलडीओ बनता है, 5 वोल्ट क्वाइल की पावर S5, 5 वोल्ट S4 सस, 5 वोल्ट S3, 5 वोल्ट S0। ठीक है। 5 वोल्ट का यूएसबी के लिए बनती है, कन्वर्जन मिल सकता है 5 वोल्ट यूएसबी, 5 वोल्ट एसडीडी और 5 वोल्ट डीवीडी का भी, और 5 वोल्ट फैन वोल्टेज। अलग अलग जगहों पे ये क्या होते हैं? कन्वर्जेंस होता है। ये सारे बने 5 वोल्ट ऑलवेज कॉइल पावर से ही। लेकिन ये जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनकी एम्पियर थोड़ा बहुत कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है। हाँ जी। ये तो सारा 5 वोल्ट का रहा है ना। हाँ जी। बाकी इसके बाद आपका देखिए ये रेगुलेटर पोर्शन दिया हुआ है। जैसे ये वीसीसी कोर, ये सीपीयू रेगुलेटर हो गया पूरा। क्या हो गया? ये 19 वोल्ट का रेगुलेटर, ये 1.05 वोल्ट का रेगुलेटर, ये सीपीयू जीएफएक्स ग्राफिक्स का होगा। ठीक है। ये आपका रैम रेगुलेटर, रेफरेंस वोल्टेज, वीटीटी वोल्टेज और हाफ ऑफ द रैम पावर। और रैम पावर का भी कन्वर्जन होता है 1.5 वोल्ट रन में, और फिर उसको एक रजिस्टर या कन्वर्जन करके 1 सीपीयू को भी दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इसको अलग कर लेते हैं। ये सीधे सीधे पूरा 19 वोल्ट का रेगुलेटर है। ठीक है। और देखिए ये ऊपर भी ये आपका वीजीए को, ये रेगुलेटर है, और ये चार्जिंग रेगुलेटर है 19 पूरा। चार्जिंग रेगुलेटर। और रैम की पावर को ही 1.0 वोल्ट रन वीजीए में भी कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। हाँ जी। ऊपर रैम की 1.5 वोल्ट सस में कन्वर्ट जो है, उसको एक एपीएल आईसी लगा करके 1.0 वोल्ट रन वीजीए में कन्वर्ट किया गया। ओके। हाँ जी। और ये रेल केवल इसी में नहीं है, ऐसी पावर आपको रेल मिल सकती है अदर बोर्ड्स में भी। तो उनको आप सेल्फ स्टडी करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने दिखा दिया, ये तो N5010 का था। एक्सपीएस में भी मिलेगा, आई थिंक एक्सपीएस में स्टार्टिंग में है लास्ट में। हाँ ये है ऊपर के दिख रहा है। जी सर। डेल एक्सपीएस में ये है, दिख रहा है ना, एकदम सेम वैसे ही। हाँ सर। ठीक है।
इसमें तो 5 वोल्ट से देखिए बहुत सारी पावर बनाई गई है। बोर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी जरूरत है। 3 वोल्ट की पावर का देखिए बहुत सारा कन्वर्जन है। रैम की पावर का भी देखिए ढेर सारा सारा कन्वर्जन, इसमें मैक्सिमम कन्वर्जन आपको समझ आ जाएगा। सर ये फेयर चाइल्ड क्या है? हाँ, फेयर चाइल्ड क्या? चाइल्ड वोल्टेज, छोटी वोल्टेज, कन्वर्जन वोल्टेज, कन्वर्जन पेरेंट वोल्टेज से चाइल्ड वोल्टेज बनती है ना। तेरे पास कितने चाइल्ड हैं? 2 सर। हाँ, ठीक है। 19 वोल्ट पेरेंट कंट्रोल, पेरेंट पावर हो गई, और उससे जो छोटी चाइल्ड, छोटी जो पावर बनी है, इसको मार्केट में कुछ लोग छोटी पावर भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चा पावर। ठीक है जुजैर, एक्चुअली ये सारी चीजें तभी इसीलिए तेरे को नहीं समझ आती क्योंकि बच्चा पार्टी के बीच में बैठ के तू पढ़ता है। बच्चा बाप। क्या करे, बच्चा पार्टी के बीच में बैठ के पढ़े ना, तो मैडम भी बहुत मारे इसको। मैंने देखा रात में इसकी शक्ल बेचारे की बहुत उतरी हुई थी, मुझे लगा कि अभी धोया है। अच्छा, ये 2-3 बैच में पढ़ रहा है, इसलिए और धोती हैं। साला जब देखो तब तू बहाना मार के बैठ जाता पढ़ने के नाम पे, हैं? भाई कुछ आविष्कार मत कर दियो भाई। जैसे मेरे को जब भी कोई काम बोला जाता है, मैं तुरंत बोलता हूँ मुझे क्लास पढ़ाना है। ये बोलते हैं मुझे क्लास पढ़नी है। क्लास पढ़नी है। और ये पढ़ाने वाले में तो थोड़ा सा ठीक है, मैं कम पीटता हूँ, पीटता तो हूँ लेकिन कम पीटता हूँ। और ये जब देखो तब क्लास पढ़ना है, क्लास पढ़ना है, हैं? तो फिर मिसेज इसको पीटते रहती है हमेशा, इसलिए बेचारा जो ही एक बार पीट जाता है तो हफ्ते भर की पढ़ाई गुल बत्ती गुल। शक्ल भी नहीं दिखाते। हैं? शक्ल भी नहीं दिखाते आजकल। समझ आ रहा है ना चीजें? हाँ जी। और यही देखिए एकदम लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड पे भी दिया हुआ है, बिल्कुल सेम वैसी ही चीज है। ऐसा नहीं कि ये नया है वो पुराना, इसमें 1-2 पावर एक्स्ट्रा होगी तो उसके बारे में दिया होगा कि वो कहाँ कहाँ को जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे आज क्लास स्टॉप करते हैं। ये पावर ट्री पे, किस पे? पावर ट्री। और आप जितने ये बोर्ड के नंबर ऊपर लिखे हैं ना, हाँ जी, इनको तो आप नोट कर लीजिए और इन सबकी स्कीमेटिक डाउनलोड कर लीजिए। डाले हुए ग्रुप पे। अब सब में देख लीजिए किसमें किसमें ये पावर ट्री दिया हुआ है। ठीक है। अगर ये देखे रहेंगे, मार्किंग किए रहेंगे, तब तो बहुत सारी चीजें याद रहेंगी आपको। मार्किंग नहीं करेंगे, कल फिर मुंह उठा के मेरे सामने बैठ जाएंगे तो मैं एक अलग चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो फिर ये रह जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। खुद भी पढ़ना है, इसलिए अभी इतना ही पावर ट्री। सो वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। इस बार मैं तुम लोगों को थोड़ा ढंग से पढ़ा रहा हूँ, स्कीमेटिक रीडिंग। ठीक है, समझ में भी आ रहा है सर। समझ में भी आ रहा है सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छे से समझ में आ रहा कल है। भी हमने रीड करा घर जाके, अच्छा बिल्कुल। और ये तो ट्री वाला तो बहुत अच्छा है, मतलब हाँ, बहुत काम की चीज है, शॉर्टिंग इसी से इजीली जल्दी से समझ में आ जाता है। और ये तब समझ में आएगा जब पूरा आपने पढ़ चुका है कि आपको पता है कि कन्वर्जन क्या है। 3 वोल्ट सस, 5 वोल्ट सस, 5 वोल्ट रन, 5 वोल्ट S0, 5 वोल्ट फैन पावर, 5 वोल्ट हार्ड डिस्क पावर। एलसीडी कनेक्टर के ऊपर 3 वोल्ट एलसीडी वीडीडी जाती है। 3.3 वोल्ट एसपीडी वीडीडी, ये पावर कहाँ कनेक्ट होती है, कोई बताएगा मेरे को? दोबारा से बोलना। एसपीडी वीडीडी। हाँ, SPVTD। बस रह गए तुम लोग पढ़ने में, सर पता करके बताना।